ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ नारायण 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 नारायण। ब्रह्मस्विमल श्लोक 41-41। रागाम्बुसंवृतं चित्ते निःसार्यं प्रणतो यदि तत्स्थाने शङ्कराकिरणे शनैर्ब्रह्मास्मि भावनात् पृश्चिकदंशतो ध्यानं यथा स्खलति सत्वरं मायानिद्रा तथा देशात् शुद्धं ब्रह्मास्मि जागृतम् गातव्यं मधुना ज्ञातं दृष्टं द्रष्टव्यमद्भुतं धन्योऽस्मि कृतकृत्योऽस्मि ज्ञातं ब्रह्मास्मि महाद्भुतम् अद्य मे सफलं जन्म अद्य मे सफलो गुरुः अद्य मे सफलो योगः अद्य ब्रह्मास्मि सर्वथा रेचकपूरककुम्भाद्यः पिङ्गलेडासमन्वितः साङ्गोपाङ्गो फलद्योगः कृते ब्रह्मास्मि भावने कृते ब्रह्मास्मि भावने। ॐ मंगलम दिशतो विनायको मंगलम देशतो सरस्वती मंगलम देशतो माहेश्वरी मंगलम देशतो सदा सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दम् हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथ मनाथ
श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। भगवत भक्तजन आराध्य के चरणों में कोटिश प्रणाम। सर्वप्रथम आइए दश शांति मंत्र के शांति मंत्र का पारायण करते हैं समवेत रूप से। बहुत ही प्रार्थना रूप से ही हम कर पाए, यही सबसे निवेदन है।
आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हे परमात्मा, मेरे सारे अंग को आप्यायन्तु परिपुष्ट करो। वाणी, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, इन सभी को आप परिपुष्ट करो, बल प्रदान करो। सर्वाणि इंद्रियाणि बलम आप्यायन्तु, और मैं वो बल को प्राप्त करके ब्रह्म, जो कि वेद उपनिषद प्रतिपाद्य जो ब्रह्म तत्व है, वही सर्वत्र है, सर्वम ब्रह्मोपनिषदम, उसको मैं समझ सकूं, जान सकूं। भगवत भक्तजन, किस बल की प्रार्थना किया जा रहे है, ध्यान रखना चाहिए। ऐसा बल प्रदान करो, ऐसा सभी इंद्रियों को परिपुष्ट करो कि आप जो ब्रह्म उपनिषद प्रतिपाद्य जो ब्रह्म तत्व है, वही सर्वत्र विलसित है, विद्यमान है, उसको मैं समझ सकूं। प्रार्थना करते हैं, अहम ब्रह्म मा निराकुर्यात्, मैं कभी भी ब्रह्म से विमुख न हो। ब्रह्म मा निराकुर्यात्, मा निराकुर्यात्, ब्रह्म भी मुझे कभी भी छोड़े नहीं, त्याग न करे। अर्थात मेरे सामने ओझल कभी भी ना हो ब्रह्म तत्व, ईश्वर तत्व। अनिराकरणमस्तु, ब्रह्म का निराकरण कभी भी ना हो। भगवत भक्तजन, ब्रह्म का निराकरण मतलब व्यवहार में कभी भी ब्रह्म से हट करके हमारा चिंतन, ध्यान, कर्म ना हो। कैसे अनन्य चिंतन का प्रार्थना कर रहे हैं। और जीवन में उपनिषद प्रतिपाद्य जो धर्म, उपनिषत्सु धर्माः शम दमादय, शम दम उपरति ते मयि संतु, वो महाराज उस धर्म से मैं संपन्न हूं। और अर्थात वो धर्म में मैं आविर्भूत हो जाऊं,
क्योंकि ये धर्म के बिना ब्रह्म को जाना नहीं जा सकते। देखिए, धर्म वेद के दो ही प्रतिपाद्य है, ब्रह्म और धर्म। ब्रह्म को अगर जानना है तो धर्म के आचरण से ही ब्रह्म को जान सकते हैं। तो इसीलिए शोधित क्या करना है? शम दम, इस मानसिक शुद्धता, मन को अपने अधीन करने के, उसकी जो पावनता है, उससे ही महाराज वो ब्रह्म तत्व को जान सकते हैं। इसलिए मई संतु आविर्भूत हो, संपन्न हो वो जो ब्रह्म तत्व, वो जो धर्म, ऐसा प्रार्थना करने के बाद ओम शांति शांति शांति। भगवत भक्तजन, कई बार प्रश्न हो सकता है कि जब सब कुछ अनित्य है, नाशवान है, तो ये देह इंद्रिय के लिए प्रार्थना? हो सकता है कि हम ब्रह्म का चिंतन करेंगे, परमात्मा चिंतन करेंगे, इस अनित्य के लिए क्यों हम प्रार्थना कर रहे हैं? कोई भी शंका न हो, इसीलिए लिखते हैं पुष्टिर अनुग्रहो योगात। और शास्त्र में और भी है, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। शरीर के बिना महाराज आप साधना कर नहीं पाएंगे। एकमात्र माध्यम है, यही एकमात्र औजार है जिसके सहारे उस ब्रह्म तत्व को आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसलिए ये शरीर की जो जरूरत है, उपादेयत है, वो किस में है? भोग में नहीं, योग में है। और वो योग के द्वारा परम तत्व ब्रह्म तत्व को आप समझ सकते हैं। इसलिए देखिए ऋषि क्या कह रहे हैं, शास्त्र पुष्टिर अनुग्रहो योगात, प्रार्थना करते हैं महाराज। भोगाद रोगस्तु निग्रह, पुष्टि अगर चाहिए तो महाराज आप योग का अभ्यास करें और साथ साथ प्रार्थना करें। भोग से नहीं होगा, योगाभ्यास से पुष्ट होगा। भोग से क्या होगा? रोगस्तु निग्रह, आप रोगी बन जाएंगे और उससे आप अपने शरीर को निग्रह किया। ख्याल कीजिएगा, अत्यधिक अगर भोग जीवन में प्रतिष्ठित है तो उससे महाराज आप अपने को निग्रह कर रहे हैं, मार रहे हैं, और इसी का नतीजा जो है भोग से आप जो भोगग्रस्त हो जाएंगे, रोगग्रस्त हो जाएंगे। इसलिए जीवन में योग चाहिए, योग से परिपुष्ट होता है। और अगर इंद्रियों को आपने भोग में लगाया तो वो महाराज निर्बल होकर के रोग दे करके जाने वाला है। फिर लिखते हैं अंगेशु लाघवम कार्यम। महाराज नित्य ऐसे योग का अभ्यास करो, ऐसा दिनचर्या हो, ये जो भगवत गीता जी में बताया, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, ये ऐसा हो कि शरीर लाघव हो। लाघव मीन्स हल्का रहे। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। खास करके अध्यात्म साधना, योगाभ्यास के लिए तो जरूरी है, अध्यात्म साधना के लिए भी शरीर अगर भारी हो, हल्का ना हो, महाराज आप बैठ नहीं सकते हैं। आलस्य प्रमाद ये शरीर के लिए ही है। इसलिए शरीर को हल्का रखना, कह रहे शास्त्र, अंगेशु लाघवम कार्य साधनम समनस्कता। अगर साधन करना है, साधना में आपको जाना है, मन को समनस्क करना, ये देखो कितना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मन को अगर एकाग्र करना है तो महाराज जीवन में, नित्य के जीवन में, वो जो खान पान, आहार विहार जो भी आप करते हो उसमें एक युक्तता हो।
तो इसीलिए योग और भोग, किससे आप मन को, किससे आप चित्त को, किससे आप इंद्रियों को पुष्ट करना चाहते हैं। अगर बहुत ज्यादा भोग में लगाते हैं महाराज, वो भोग आपको रोग देकर जाने वाला है, जाता है। और अगर वो योग में देते हैं, वो आपको पुष्ट हल्का बना करके ब्रह्म तत्व प्राप्ति के लिए आपको तैयार कर देते हैं। कहते हैं यही है रोदनम शोक बेगेना। महाराज कौन रोता है? देखो ये सब एक एक बेग है। अत्यधिक शोक, शोक बेगेना रोदनम, वो रो देता है। हसनम हर्ष बेगेना, और हंसता कब है महाराज? जब बहुत प्रसन्न होते, खुश होते हैं। जलते कब है? ज्वलनम क्रोध बेगेना, स्तवनम भक्ति बेगता। अब देखो जब कब जलते हैं महाराज, शायद वो बोलने की जरूरत नहीं है। जलते कब है? जब महाराज क्रोध हो, जेलस हो। और कब महाराज स्तोत्र बोलते हैं? क्रोध में आप बोल सकते हैं गणानां त्वा गणपति, ऐसे नहीं बोल सकते। देखो कैसे शास्त्र, भक्ति योगेन स्तोवनम स्तवनम, भक्ति हो, भाव का उद्रेक हो, तो महाराज आप स्तोत्र बोलते हैं। इसलिए देखिए मन के एक एक स्थिति को बहुत अच्छी तरह से अवलोकन करना चाहिए। अगर आप काम कर रहे हैं, कर्म में लिप्त है, अगर मानो कुछ अच्छा स्तोत्र निकल आए, तो समझ लेना चाहिए उस समय आपकी स्थिति भक्ति में है। और माला करते करते किसी के प्रति थोड़ा खिन्न हो गया, तो समझना चाहिए फिर वो विपरीत भाव में। इसलिए जितना हो सके, देखिए ये मन को तो आप, मेरे मन को आप कैसे जानेंगे? मुझे ही पहचान करना पड़ेगा। तो इसीलिए जब भी ये स्थिति है, क्यों हम लाघव करना चाहते हैं, क्यों हम योग में स्थित होना चाहते हैं, और यही योग ही महाराज आप्यायन्तु ममांगानि, इसके द्वारा आप परिपुष्ट करो। खान पान जरूरी है, जरूरी नहीं है ये नहीं है, परंतु केवल मात्र खान पान से पुष्ट होने वाला। इसलिए महाराज ख्याल करना चाहिए। लाघवपन शब्द का अर्थ लघुता मतलब क्या है? टीकाकार लिखते अत्यधिक सात्विक भावापन्न। लघु, लघु मतलब क्या है? हाँ हल्का, लेकिन वो हल्का क्या है महाराज? सत्व में सत्व गुण की आधिक्यता हो जीवन में, और वो सत्व गुण की आधिक्यता जीवन के प्रतिदिन के व्यवहार, आहार विहार, चिंतन, सबसे महाराज आप सत्व में प्रतिष्ठित हो जाओ। इसलिए जितना हो सके हमारे आचरण में, चिंतन में, व्यवहार में सात्विकता को कैसे हम लाएं, और वो व्यक्ति महाराज इसी के द्वारा वो परिपुष्ट होते हैं। तो देखिए जीवन में एक प्रार्थना के साथ साथ दैनंदिन जीवन में जो आचरण है, उसको भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। यहां लिखते हैं कि कई बार हम लोग क्या करते हैं ना, साधना करने के लिए इतना ज्यादा कठोर हो जाते हैं, नहीं करना है, नहीं खाना है, नहीं करना, तो फिर उससे हमारा शरीर भी कमजोर हो जाता। ये खास करके माताओं में देखा हमने कि ये व्रत हो गया, ये व्रत हो गया, लगातार चल रहे, वो उनको लग रहा है कि बहुत हम कर, लेकिन वो जो आफ्टर 3 दिन बाद जब वो बीमार होते हैं, तुम्हारा वो 6 दिन लेकर के जाता है। इसीलिए यार भगवान श्री कृष्ण भी बताए ना, कर्षयन्तः शरीरस्थम भूतग्रामम अचेतसा, तुम जो शरीर को कर्षण करते हो, दुख देते हो, उससे मैं दुखी हो जाता हूं।
इसलिए ऐसा नहीं, एक युक्तता हो। युक्ताहार भगवान गीता जी में भी बताया ना, युक्ताहार है, युक्त चेष्ट है, युक्त स्वप्न, वहां सब में एक युक्त हो। आप कब सो रहे हैं, कब जाग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब में एक युक्ति युक्तता हो। भगवान बुद्ध के जीवन में कितने कठोर साधना हम जानते हैं। महाराज बिल्कुल शरीर को सुखा दिए और शरीर में कोई बल नहीं, जान नहीं। भगवान बुद्ध विचार कर रहे कैसे मैं चलाऊंगा ये शरीर को, तो चलाना है, क्योंकि अभी भी साधना वो सिद्धि स्थिति में हम प्राप्त नहीं किए, आए नहीं। तो तब तक देखो, देखते हैं कि दो महिला स्त्री आपस में बात करते करते, वो वृक्ष के दूर में, वृक्ष के नीचे बैठा, क्या बात कर रहे हैं, कहते हम लोग राज दरबार में दोनों रात को संगीत गाने गए थे और दोनों ही बड़े संगीत के पारदर्शी थे। तो बोले देखो आज जो हमने गाना गाया बिल्कुल राजा प्रसन्न नहीं हुए। तो पहले वाले को पूछते हैं दूसरे कि तुम्हारा क्यों ऐसे बिगड़ा। कहते मैं जो तानपुरा के तार है ना, इतना ज्यादा ढील कर दिया, कस दिया, तो वो जो राग जो है छेड़ा ही नहीं महाराज। बोले अच्छा, बोले तेरे को देख करके तो मैंने थोड़ा लूज किया तो ज्यादा लूज हो गया, उसमें भी राग। तब तक वो तृतीय आए, वो प्रसन्न होकर के पुरस्कार लेकर के आए ना, तो उनको देख करके अरे सखी तुम कहाँ, बोला हम तो उधर से आए। बोले तुम्हारा तो आज बल्ले बल्ले हो गया महाराज, कितना अच्छा। बोला अच्छा क्या हुआ। बोले मैं तुम दोनों को देख करके ना टाइट किया ना लूज किया, ये देखो युक्ति युक्तता। और तभी महाराज मेरा राग जो है आज ठीक ठीक लग गया। तो इसीलिए साधना के स्तर पर भी अत्यधिक कठोर, ऐसा आपने व्रत किया कि बस महाराज हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा, तो क्या है ये ऐसा नहीं है। शरीर के लिए जितना उपयोगी है और जितना सात्विकता को बरकरार रखते हुए शरीर प्रकृति के अनुरूप आप साधना करो, उससे भगवान भी प्रसन्न होते हैं। इसलिए भगवत भक्तजन जीवन में ये जो बात है इसको ध्यान रखना चाहिए। आप्यायन्तु केवल प्रार्थना तो आप करो, परंतु प्रार्थना के साथ साथ आपके जीवन में दैनंदिन जो दिनचर्या है उस पर भी ध्यान हो। सात्विकता के लिए भोजन जैसा खाए अन्न वैसा मन, बोलते हैं ना। तो ये क्या खा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने सात्विक बन पा रहे हैं। इसलिए भगवत भक्तजन अनुग्रह जरूरी है, परंतु अनुग्रह को पकड़ने के लिए आपकी क्या योग्यता है। ये जो सात्विकता है, भगवान अनुग्रह करेंगे, आप्यायन्तु प्रार्थना आप कर रहे हैं, परंतु आपके दैनंदिन जीवन में आप अपने शरीर को किस रूप से तैयार कर रहे हैं, उस अनुग्रह को पकड़ने के लिए आपने पात्रता, आपकी योग्यता का विकास संपादन आपने किया। जब तक नहीं होता है, इसीलिए यहां लिखते हैं तस्मादनुग्रह पुष्टि तदेवाप्ययनं मत यतो लाघव अंगेषु कर्तव्ये समनस्कता। कर्तव्ये क्या है, तस्मात् अनुग्रह पुष्टि। ये जो अनुग्रहात्मक जो पुष्टि है महाराज, इसके लिए आप जरूर प्रार्थना करो, परंतु अंगों के हल्कापन, ये जो सात्विकता है, इस पर आप जरूर मन को लगाओ। देखिए ईश्वर अनुग्रह करेंगे जरूर, परंतु क्या उस अनुग्रह को पकड़ने की क्षमता है, पात्रता, वही योग्यता क्या है।
और ये योग्यता बता रहे हैं कि भाई मन को तैयार करो, शरीर में वो सात्विकता लाओ, चिंतन में, विचार में, दृष्टि में, श्रवण में, ये सब में एक सात्विकता। और देखो जिस दिन वो सात्विक आप होते हैं व्रत त्योहार में, मन कितना हल्का और प्रसन्न होता है महाराज। तो इसीलिए ये जरूरी है। ये संपूर्ण एक अवयव का प्रार्थना कर दिया। आप देखिए इसमें ख्याल करने लायक है, आप्यायन्तु ममांगानी करके सर्व अंग का प्रार्थना कर दिया। अब फिर स्पेशल करके वाक, प्राण, चक्षु, श्रोत्रम, ये चार को उन्होंने स्पेशल कृपा पात्र करने के लिए अनुरोध किया। वाणी के लिए क्या है, बाक क्या है, कहते वाणी को भी आपको पुष्ट करो, तो उसके पहले साधना करो। क्योंकि गुरु उपसदन के बाद जब आप गुरु गृह में जाते हैं, गुरु उपसदन के बाद सर्वप्रथम जिस इंद्रिय को आप प्रयोग करते हैं वो है बाघेंद्रिय। और उस बाघेंद्रिय में अगर शुद्धता ना हो, संयम ना हो, शुद्धि ना हो, सात्विक ना हो, तो महाराज वो वाणी गुरु के पास पहुंच करके भी उस प्रश्न के लायक नहीं बनता। इसीलिए वाणी के ऊपर स्पेशल कि भाई वाणी को आप शुद्ध करो। क्योंकि इसीलिए तद विधि प्रणिपात, प्रणाम किया गुरु के पास, उसके बाद परि, आप प्रश्न कहां से होगा, हमारे शब्द से ही आप करेंगे ना। तो देखो गुरु चरणों में आप जाकर के बैठे, प्रणाम किया, और फिर प्रथम जो आपका शरीर बोल पड़ा वो है वाणी। तो वो वाणी शुद्ध हो, सात्विक हो, वाणी की साधना जीवन में हो। ऐसे तो आप लोग जानते ही हैं, भगवान कृष्ण इस पर बहुत कुछ बोला है। सप्तदश अध्याय में खास करके उन्होंने तपस्या के बारे में शारीरिक, मानसिक और वाचिक तप। तो वाचिक तपस्या क्या है, अनुद्वेगकरम वाक्यम, देखो सत्यम प्रिय हितं च यत्, अनुद्वेग कर वाक्य, किसी को, किसी के दिल में, किसी के पास, किसी के लिए भी उद्वेग कर वाक्य न बोलो। उद्वेग, मैं ऐसा कुछ बोल दिया कि आपके चित्त में उद्वेग उत्पन्न हो, वो महाराज आपने मेरे लिए वो तपस्या व्यवहार में बड़ा कठिन हो जाता है ना। खास करके जो हमारे, जिनके डिपेंड मैं हूं, हमारे सबऑर्डिनेट, जिसको आप सेवक बोलो, होता नहीं है। लेकिन आप अगर साधक है, आप अगर सात्विकता लाना चाहते हैं, आप अगर तपस्वी है, तो महाराज आपको सर्वत्र लाना पड़ेगा। अनुद्वेगकरम वाक्यम। कुंभ मेला आदि में देखा हमने, हमारे साथ उस समय होता है ना, तो अब टाइम ड्यूरेशन इतना है, 32, 30, 32, 35 दिन में पूरे कैंप को। अब महाराज उस समय बड़ा ये होता है, तो कई बार हमारे टीम वर्क देते हैं, तो उसमें मानो मेरे को गुरुजी लीडर बनाए, आप सबके, अरे आप तो कुछ बोलते ही नहीं है, ऐसे कई सी कंप्लेन। अरे कुछ बोलना पड़ता है, जो हमारे जिन संत और है, जोर से बोलना पड़ता है। आपके पास आते हैं तो आप उनको क्या बोलते हैं, वो बड़ा खुश होकर, और हमारे पास आते हैं तो उसको लगता है कि डांटेगा। हम लोग इतना बोले डांटेंगे नहीं ना, आप देखो कितना 10 दिन रह गए ना, आपका काम पूरा नहीं होगा, हमको ऐसे समझा। ये एक भ्रांति है हम सब के लिए कि शायद डांटने डपटने से काम जल्दी होता है। भगवत भक्त जी, मैं तो ऐसा नहीं मानता हूं। प्रेम से जितना काम आप ले सकते हैं, उतना आप डरा करके, धमका करके नहीं प्राप्त कर सकते महाराज। ये तो हमने व्यवहार में देखा। प्रेम से आप अधिक काम ले सकते हैं,
डांट डपट करके उतना काम नहीं ले सकते, परंतु हम व्यवहार में इसको भूल जाते हैं। अधिक काम दे रहे हैं, हमने देखा आश्रमों में, मठ मंदिरों में, ये देखा प्रोग्राम की कोई सीमा नहीं है महाराज, और एक के बाद तुमको तो आज बहुत ज्यादा परिश्रम, अरे स्वामी जी देखिए वो उनको कर रहे, करते हुए भी अरे स्वामी जी आप क्या बोल रहे, मैं तो इसीलिए हूं ना, आप देखो वही अगर करो ये एकदम आंख लाल पीला करके गरम गरम हो, तो फिर उनको लगता है चलो तुम, मैं भी ढीला दे दूं। तो इसीलिए महाराज ये जो हमारे अंदर एक विचार है कि वाणी की क्रुद्धता से, वाणी के कड़कपन से हमें काम मिलता नहीं, नहीं। और अगर आप साधक है, सबसे बड़ी बात तो है कि आप अगर निर्णय ले लेते हैं कि मैं वाणी की साधना करूंगा, तो फिर महाराज निश्चित रूप से अनुद्वेग करम वाक्यम, भगवान गीता जी में बता रहे अनुद्वेग कर वाक्य, और जो बोल रहे हो सत्यम प्रियम हितंच जत, बताओ तीन, सत्य बोलो, प्रिय बोलो, हित कर बोलो। हित मीन्स अपने स्वार्थ के लिए नहीं, जिनको आप बोल रहे हैं, जिनसे आप व्यवहार, उनका भी किसमें मंगल हो, हित कर। फिर ये जो चौथा है वो बहुत इंपॉर्टेंट, पांचवा, स्वाध्यायाभ्यासनम चैव तपो वाङ्मय उच्यते, नित्य प्रतिदिन स्वाध्याय का अभ्यास हो। देखो सजगता के साथ, क्योंकि जब भी आप स्तोत्र आदि पढ़ते हैं तो उससे वाणी बहुत शुद्ध होता है महाराज, शुद्ध होते हैं। इसलिए ये ख्याल रखना चाहिए कि भाई जब तक वाणी में पवित्रता, वाणी की साधना आप नहीं कर पाते, तब तक उसको बल कैसे परमात्मा दे। इसलिए यहां लिखते हैं स्वास्मिन नमो नम बंधो भवाब्धि पतितो हमयहम, प्रार्थना करते हैं स्वास्वामिन नमो, हे प्रभु आपको मैं नमन करता हूं, नतलोक बंध, मैं ऐसे नत जानू होकर के मैं आपको प्रार्थना करता हूं, क्या, भवाब्धि पतितोस्म्यहम्, ये भव सागर में मैं डूब रहा हूं, आप मुझे उद्धार करो। दया सिंधो दया दृष्टि मामुद्धर तवास्म्यहम्, हे दया सिंधु, हे दया दृष्टि के द्वारा माम उद्धर, मुझे उद्धार करो। तो देखो शब्द के द्वारा ही ईश्वर भी प्रसन्न होते हैं। तो ये जो अगर ऐसा ही है, हम वाणी सद वाक्य बोले और ईश्वर प्रसन्न, तो महाराज अगर मीठी वाणी से आप कार्य संपन्न कर सकते हैं, तो क्यों आप दुरुपयोग कर, इससे सामने वाले को क्या हो रहे ना, मैं उधर नहीं जा रहा हूं, मैं अपना, आप अपने को देखिए कि मेरा क्या हानि। इसलिए सजगता के साथ, और मनु महाराज तो बहुत कठोरता के साथ प्रतिपादन किया, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात मा ब्रूयात सत्यम अप्रियम, सत्य बोलो प्रिय बोलो, कभी भी अप्रिय सत्य न बोलो। तो ये देखो मनु महाराज का स्ट्रीक है। इसलिए ये प्रियम च नानृतम, प्रिय हो और अंडित न बोलो, धर्म प्राह सनातन, ये धर्म है, सनातन धर्म है। इसलिए भगवत भक्तजन वाणी, ये जो वाणी को उन्होंने पहले ही मन में आता है कि वाणी के लिए क्या, वाणी को क्या पुष्ट करेंगे, अप्ययन तो वाणी में भी है ना, पुष्ट करो, तो वाणी को पुष्ट क्या परमात्मा। तो पहले ये साधक की साधना हो कि मैं कोशिश कर रहा हूं, ये दीर्घकाल से संस्कार से बस मैं, मेरी वाणी जो है कठोर हो गया महाराज। अब उसको आप एक निश्चय लो, निर्णय लो, और फिर परमात्मा से प्रार्थना करो कि अब मेरे वाणी में सात्विकता भर दो, शुद्धता ला दो।
और इतना ही नहीं, पद्म पुराण में वाचा ही पापम अभिजानाति, देखिए क्या बोल रहे हैं, वाच पापम यायन्ति च अतः वाच परित्यज्य सद्वाक्य ब्रूयात् हितः। कहते वाणी से ही महाराज पाप का कारण वाणी ही बनती है। ख्याल नहीं होता, पाप के कारण वाणी है, और वाणी ही महाराज पाप को बढ़ाती भी है। अब देखो, दोनों, पाप के कारण वाणी है और वाणी महाराज पाप को, आप बताइए कितना ये पद्म पुराण की है, पाप को बढ़ाती भी है और इसलिए क्या करना चाहिए, इसलिए महाराज अनुद्वेग कर वाक्य को हमें सदा सद वाक्य बोलने चाहिए, ये भगवान के सामने। इसलिए वाणी महाराज पाप को बढ़ाते भी है और इसी से पाप होते भी है। इसलिए नित्य प्रतिदिन सदवाक्य बोलना चाहिए, गलत वाणी को सर्वथा त्याग कर रहे। कई बार हम लोग देखते हैं, हम लोग आश्रमों में तो यही शिक्षा महाराज प्रारंभ में दिया है, शब्द बोलते बोलते कुछ ऊपर नीचे बोल गए तो उस समय दो चार लोगों के बीच नहीं बोला, फिर लेकिन अगर कोई अनुचित शब्द बोल भी गया तो शाम को रात को जब मानो गुरुजी की सेवा में मच्छरदानी लगाने गया या बिस्तरत है, तुमने उस समय ऐसे शब्द बोला बेटा, ये ना बोलने से अच्छा। अब देखो कैसे सतर्क कर देते हैं, एकदम क्लियर हो जाता है। और कभी कभी समझ में आ भी जाए ना तो तुरंत उसको सतर्क और जाकर के पहले निवेदन, ये आज शब्द मैंने कितना गलत बोल दिया, हाँ अच्छा तुमको नोटिस हुआ, ठीक है। ये नोटिस हो जाए ना तो व्यक्ति सुधारने में जल्दी वो सुधार सकते हैं। हम लोगों का तो बेग बोलते ना, फ्लो फ्लो में निकल गया, फ्लो फ्लो में क्या निकल जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपके चिंतन में, आपके मनन में, आपके अवधारण में क्या है उसको देखना है, और जो आप चिंतन करके रखे हैं वही शब्द के द्वारा बोला जाता है। अगर दुरुपयोग कर रहे, कठोर बोल रहे, इसका मतलब कहीं ना कहीं उस कठोरता उस दिल में भी मौजूद है, वो कुभाव दिल में भी है। इसलिए दृष्टि में, शब्द में हमारी वो प्रकट हो जाते हैं। इसलिए कितना सुंदर, वाचा ही पापम अभिजानाति, एकदम निश्चित वाणी से ही पाप किया जाता है महाराज। अब वाचम पापम न्यायति च, और वाणी ही पाप को बढ़ाते भी है। अब बताइए, कभी ध्यान ही नहीं होती वाणी से पाप बढ़ रहा है, वाणी से पाप किया जाता है। इसीलिए तस्मात् वाचा परित्यज्य सदवाक्यम ब्रूयाति, सदवाक्यों का। इसलिए हमारे एक बुजुर्ग स्वामी जी है, वो जब भी कुछ गुस्सा भी हो जाता है ना, वो बोलते शिव जी के बच्चे। मैंने गुस्से में देखो कितना, पहले पहले हम लोग क्या है, बाद में जब ये कितना गुस्सा भी किया तो कुछ तो बोलेगा ना, बोले शिव जी के बच्चे, ऐसा करता है शिव जी के बच्चे। अब वो गुस्से में है लेकिन शब्द क्या निकल, हम लोग तो हमारा बड़े संभाल करके अच्छे अच्छे शब्द बोलते, जब हम गुस्से होते तो हमारा स्वरूप और प्रकट हो जाते कि मैं क्या हूं। और वो इतना गुस्से हो गए तब भी वो जाकर के बोले शिव जी के बच्चे, ऐसा करता है। आप बताओ, तो ये साधकों ने अपने को कैसे साधा। ऐसे ही नहीं, सबके जीवन में नारायण ऐसे समस्या है, ऐसा नहीं कि आपके लिए हमारे लिए नहीं, सबके लिए है। तो इसीलिए कैसे हम सजगता के साथ उसको हम पालन करें नित्य प्रतिदिन के जीवन में। तो इसीलिए यहां ये जो बता रहे हैं कि भाई आप्यायन्तु ममांगानी बाक, सर्वप्रथम वाणी को आप परिपुष्ट करो, और उस परिपुष्ट की जो प्रार्थना है उससे पहले आप नित्य प्रतिदिन उस बाघ के बारे में, वाणी के बारे में सजग हो जाइए, और तब जाकर के महाराज वो बल
शक्ति, सामर्थ्य आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कई महापुरुषों को हमने देखा जीवन में, नित्य निरंतर कुछ ना कुछ संस्कृत श्लोक, कुछ ना कुछ मंत्र, कुछ ना कुछ वो बोलते ही रहते हैं। उससे दो चीज है, एक तो है महाराज आपके अंदर जो संस्कार है ना, किसके जा रहे हैं, वो मंत्र कुछ तो बोलेंगे ना, ये आदत सा बन गया ना। अब आदत हो गया है तो मंत्र नहीं लेंगे तो कुछ और बोलेंगे। तो इससे अच्छा है कि हम उसको मन ही मन उस मंत्र की एक चिंतन हो अथवा उच्चार हो, तो देखो कितना प्रेम से आप उस वाणी को शोधित कर सकते हैं। हाँ, व्यवहार में है तो व्यवहार में सजगता के साथ उसके ये करो, व्यवहार करो। लेकिन जैसे ही व्यवहार से आप अलग हो गए तो ये ख्याली पुलाव में ना घूम करके अपने मंत्र में, अपने स्तोत्र में उस वाणी को बोलिए। नहीं तो हम हमारे जीवन में भगवत भक्तजन बहुत फिजूल की बातें हम करते हैं, बहुत ज्यादा। और ये वाणी एक आयु को भी खत्म करने वाली है। बहुत ज्यादा शक, ये जो मैं 1 घंटा, ये जो मंच वाले 1 घंटा बोल देते हैं ना, तो आप क्या सोचते हैं इनको तो कोई ये नहीं 1 घंटा बोल। महाराज 1 घंटा बोलने के लिए 4-5 घंटा तैयारी करनी पड़ती है, ऐसा नहीं। और वो तैयारी मेंटल, मानसिक, और फिर उसको शब्द में आप तक कैसे जाए। और फिर इतना तैयार होने के बाद जब हम प्रे करते कि प्रभु अब भोग तैयार है, तुम आ जाना, तो फिर देखो वो शब्द जो है प्रसाद के रूप में व्यक्त होते हैं। ये जो मेंटल, ये हमारी साधना क्या है, इधर से इधर से इधर से इधर से मैं चयन कर रहा हूं और फिर समझाने के लिए तैयार हूं। अब महाराज एक प्रार्थना बस, मैं तो तैयार किया, अब वो महाराज भोग तो लगे। तो वो भोग कैसे लगेगा, उनसे प्रार्थना, आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राण, इसलिए वाणी जो है, आप हमारे वाणी को पवित्र कीजिए। जब संसार की बात हो जरूर करें, परंतु संसार की बात जैसे ही काम निपट जाए महाराज, मंत्रादि पाठ शुद्ध्यर्थम, आप वाणी को शुद्ध कैसे कर सकते हैं बता रहे। मंत्रादि पाठ शुद्ध्यर्थम वाचा संपद्यते नृणाम, ततः संजात पुण्यस्य वेदांते स्यात् प्रवेशनम्। वाणी से शुद्ध वेद पाठ अगर होता है, मंत्रों का उच्चार होता है, तो महाराज ये इसमें जो पुण्य का उदय होता है, उसी से महाराज आप वेदांत में, आप साधना में प्रवेश कर सकते। अब देखिए कैसे वाणी हमको कहां ले आ रहे हैं। वेदांत में आप प्रविष्ट कब हो सकते हैं, अगर शुद्ध पाठ के द्वारा आपने पुण्य को अर्जन किया। इसलिए ये जो हम लोग गीता जी पढ़ लेते हैं ना रविवार के दिन, यहाँ जो होता है, आप क्या सोचते, वाह मैं तो पढ़ लिया, ऐसे ही पढ़ लिया। आपने अभ्यास के द्वारा पुण्य अर्जन किया महाराज। ख्याल कीजिए, ये जो अनायास मिल जाते हैं ना, उसका वैल्यू हम शायद नहीं समझ पाते। आज से 30-40 साल पहले जब आप शुरू किए तब कितना कठिन था, और आप कितना जैसे जलवत तरलम हो गया ना। क्यों हुआ, इसका मतलब है आपने उतना पुण्य जो है अभ्यास योग के द्वारा पुण्य को अर्जन किया, आज आपके लिए सरल सहज हो गए। तो इसीलिए महाराज मंत्रादि पाठ शुद्ध्यर्थम, जितना आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं, आप जरूर उससे पवित्र कर रहे वाणी को। केवल वाणी को नहीं महाराज, कुछ संसार के कुछ तनाव के बात चिंतन करो तो मन में भी अशांत, मन भी अशांत। और अगर मंत्र पाठ हो, चिंतन हो, मंत्र का उच्चारण हो, देखना मन भी और ये भी शांति।
ठीक है ना? इसलिए ये कितना जरूरी है वाङ्मय तप के लिए, भगवान ने भी बताया। इसीलिए इतना ख्याल जरूर कीजिएगा, ये जो वाणी की साधना है कि आप मुझे मेरे वाणी को परिपुष्ट करो, लेकिन इस वाणी को परिपुष्ट करने के लिए अपनी योग्यता, ये जो तैयारी है, शुद्ध पवित्र मंत्रोच्चारण के द्वारा वाणी को पहले तैयार करो। और जब साधक इस प्रकार से अपने साधना के द्वारा उसको पुष्ट करना चाहते हैं, और फिर जब अंदर से एक व्याकुलता पूर्वक प्रार्थना हो, तो महाराज वो और वीर्यवत्तरम बलवत्तरम हो जाते हैं। इसलिए आज यही मैं कहूंगा कि जीवन में वाणी जो जिस सबसे ज्यादा मुझे लगता है यही दुख का कारण भी बनता है, सबसे ज्यादा। और देखो प्रत्येक इंद्रिय के पास एक ही सामर्थ्य है, और ये महारानी के पास बताइए पावरफुल है। लेडीज का पावर हमेशा ज्यादा ही है। बताओ इतने दो, एक तो स्वाद लेने के लिए और बोलने के लिए, अब दोनों ही महाराज हमारे चित्त को विक्षिप्त करने का मूल कारण है। खान पान में शुद्धता ना हो तो मन में ऐसे ही बनेगा, और बोलने में वाणी की शुद्धता ना हो तो मन विक्षिप्त। इसलिए जितना हो सके अधिक से अधिक मंत्र हो, गीता हो, शुद्ध संस्कृत मंत्र उच्चारण करते जाओ। कम से कम वो बाहरी चिंतन और फिजूल के चिंतन में जो हम खोते रहते हैं ना, वो सब छूट जाएगा महाराज, और साथ साथ आपके चित्त भी प्रशमित होगा और वाणी भी शुद्ध होगी। और जिस दिन देखो महाराज फूट पड़ेगा भगवान की वो शक्ति, वो जब अश्वत्थामा ने, महाभारत की उस कथा को याद करके मैं खत्म करता हूँ। अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर के पांडव के पांचों पुत्र को रात में काट डाला, बालकों को। पूरी घटना तो भगवान कृष्ण वहां उपस्थित है, उनके सामने ये सब हुआ महाराज, उपस्थित मतलब उनके नजर में। जब उनको खबर मिला कि अश्वत्थामा जो है क्रोधवश जो है ऐसा किया, अश्वत्थामा आए भगवान के पास। वो घटना एक दिन बीत गए, क्योंकि करने के बाद अश्वत्थामा के मन में आया ना कि मैंने कुछ गलत कर लिया। एक दिन बाद जब आए महाभारत में, भगवान कृष्ण कहते देखो अश्वत्थामा, दो चीज के कारण तुम्हारी आज यह स्थिति है, और इस स्थिति के कोई अगर कारण है, युद्ध हो, अन्याय हो, इससे भी ज्यादा कारण है तुम्हारी वाणी और तुम्हारे क्रोध। भगवत भक्त जो वो देखने से लगता ही नहीं है कि अरे यहाँ भगवान कृष्ण क्या बोल रहे, अश्वत्थामा ये जो परिस्थिति इसके मूल कारण तुम्हारे क्रोध और तुम्हारी वाणी। इसलिए देखिए इतनी बड़ी घटनाओं के पीछे कौन किसको मारा, स्वार्थ आदि आदि सब है, परंतु भगवान कृष्ण जो मूलभूत जो तत्व है उसको दिखा दिया कि तुम्हारी वाणी और तुम्हारे क्रोध के कारण ही महाराज आज तुमने इतना बड़ा अन्याय अपराध, और इसका नतीजा तुमको भुगतना पड़ेगा। तुम्हारा बाकी जीवन जो है यही दो अपराध के कारण तुम्हारा भयंकर होता जाएगा। आप देखो भगवान कृष्ण वो देख करके उनको, और बाकी जीवन हम देखते हैं अभी कितना कठिन है ऐसे वो, कि तो देखो ये वाणी, एकमात्र वाणी के कारण ही तो महाभारत भी हुए महाराज, द्रौपदी के एक शब्द से ही तो हुए महाराज। अब देखो कैसे शब्द को हम कितना सजगता के साथ, और अगर आप सात्विक बन रहे हैं महाराज, आप तो प्रार्थना भी करते हैं। वो शिव जी के शिव मानस पूजा में करते हैं, आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजाते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो
यद यद कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम। जो भी वाणी मैं बोल रहा हूं आपके स्तुति है। अब देखो ये ख्याल हो जाए कि व्यवहार की भी कोई भी वाणी है ये इससे फुट पड़ा महाराज वो जो है आपके स्तुति है। तो व्यक्ति कितना सात्विक। इसलिए आइए एक बार आप शांति मंत्र को पाठ करके पूर्ण करते हैं। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। पूज्य महाराज जी के पुण्य श्री चरणों में वंदन। आज अधिक जेठ मास सुद चतुर्थी बुधवार दिनांक 20 मई स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट प्रेमपुरी महिला मंडल के अंतर्गत पुरुषोत्तम मास के उपलक्ष्य में प्रतिदिन 27 तारीख तक 9:30 से 11 महामृत्युंजय होमात्मक हवन यज्ञ, तत्पश्चात रुद्राभिषेक 11:30 से 1 तक, सायं परम पूज्य माँ संतोषी माता जी द्वारा उनकी सुमधुर वाणी में श्री शिव पुराण कथा का रसपान होगा। इसके साथ आज एक सुंदर शिव विवाह उसके पर भी हम प्रवचन माता जी का सुनेंगे और उनके दर्शन में शिव विवाह को भी हम आनंद लेंगे। आप सभी की ओर से पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में वंदन करते हुए ओम ओम ओम।